So today we gonna discuss about 7 focus exercises. हमें लगता है काफी बार कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो काफी बार अच्छे से हम नहीं कर पाते. ओके, इफ मान लो कि हमारे पास ऐसी कोई चीज हो, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसको पकड़ के या तो जिसको यूज करके हम वो चीज को अच्छे से कर पाते हैं, एक एनर्जी हो. ठीक है, जैसे कि अगर हम सुपर हीरोज की बात करते हैं, स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, दे हैव सम हिडन पावर, ओके, इनसाइड देम. तो दे नो हाउ टू यूज देम. स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आया, बट दे नो हाउ टू यूज इट फॉर अ राइट पर्पस. तो ये जो चीज होती है फोकस, ओके, हमें काफी बार स्टूडेंट्स की आपकी लाइफ होती है, राइट? तो टीचर्स कहते हैं या तो काफी बार आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि पढ़ाई करने के लिए बैठो, बार बार आपको हैमरिंग करेंगे, फोकस करके पढ़ाई करो, ये मत करो, वो मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो. तो ये क्यों हो रहा है? मीन्स उनको क्यों ऐसा लगता है कि हम फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो? आप फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो बिकॉज जब हम स्टडी के लिए बैठते हैं, आप जब भी जैसे कि बुक लेके बैठे हो, तो क्या होता है, आपके हाथ में बुक है बट आप वहाँ पे नहीं हो. उसका मतलब आपका जो ध्यान है, जो बोलते हैं ना ध्यान, वो ध्यान का मतलब क्या होता है? मीन्स यू आर नॉट एक्चुअली रीडिंग इट, यू आर जस्ट वॉचिंग. एक सीन चल रहा है, आप उसको बस देख रहे हो, ओके, बट शायद वो सीन आपको याद रहे ना रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है. वो माइंड पे डिपेंड करता है कि उसको याद रखना है कि नहीं देखना है. और वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? इट्स डिपेंड्स ऑन योर इमोशंस. ओके, वो आपके इमोशंस कितने स्ट्रॉन्गर है, वो कितना अटैच होते हैं वो स्टोरी से या वो सीन से जो भी चल रहा है. जैसे कि काफ़ी बार ऐसा होता है, मान लो कि आप एवरीडे घर से स्कूल आ रहे हो, तो क्या आपको सारी जो जितने भी शॉप्स आते हैं वो सबके नाम याद है आपको? या तो जितने भी लोग आपको मिलते हैं, क्या आपको सबके नाम याद है? राइट? तो वो नहीं होता है. रीज़न कि आपका उनके साथ कोई रिलेशन या तो वहीं पे कोई स्पेशल अटेंशन नहीं है. बट मान लो कि आप जब स्कूल से घर आ रहे हो और बीच में कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है अचानक, तो आपका ध्यान वहाँ पे चला जाता है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो अनसर्टेन है. इसीलिए हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होता है, अटेंशन दे देता है और वहाँ पे क्या हो रहा है वो जानने के लिए उत्सुक होता है, वो हमारा फोकस खींच लेता है. तो ऐसी अनसर्टेनिटी जब आ जाती है हमारी रीडिंग के टाइम, या तो हम जब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं फोकस के साथ, तब हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाता है. तो जैसे कि आप पढ़ाई के लिए बैठे हो, कहीं पे मम्मी का कॉल चल रहा है, तो हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाता है कि क्या बात हो रही होगी. मॉम कुछ कुक कर रही है, ठीक है, या तो कोई आ गया, गेस्ट आ गया, तो कौन आया है, क्या लेके आया है, क्यों आया है. तो ऐसे काफ़ी चीज़ें आ जाती है जो नेचुरली है हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग. ओके, सो दैट्स वाई ये सारे अलग अलग रीज़न है. टीवी चल रहा है और आप पढ़ाई के लिए बैठे हो, तो ये सारे ऐसे रीज़न है जो आपको आपके एम से डिस्ट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पे हम ऐसी 7 एक्सरसाइज मीन्स ऐसी 7 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से आपका जो फोकस है वो इम्प्रूव हो, बेटर हो. ओके, ये एक दिन में नहीं होता है, ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा. आई विल शो यू सम टिप्स, ओके, सम एक्सरसाइज. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसका कितना यूज़ करते हो. ज़रूरी नहीं सिर्फ फोकस आपको पढ़ाई में ही चाहिए, फोकस काफ़ी चीज़ों में हमें चाहिए. कुछ आप लर्न कर रहे हो, इवन कुछ आप सीख रहे हो, नया कुछ सीख रहे हो, तो वहाँ पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है, तो वो चीज़ हमें अच्छे से आती है. तो ये फोकस एक आर्ट है, ठीक है, जिसके बारे में लास्ट में बात करेंगे कि ये कैसे यूज़ करते हैं. तो दीज आर द होल सिनारियो ऑफ फोकस. नाउ लेट्स गो अहेड. सो हमारा जो फर्स्ट चीज़ है, ठीक है, हम पहले ऑलवेज प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं. तो आप फोटो में क्या देख रहे हो? कौन मुझे बताएगा? एनीवन? Yes, sir. Sir, Okay, who is trying to explain? Sir, me.
ओके या ट्राई। सर यहाँ पर सूरज से आने वाला जो लाइट है उसको लेंस से एक तरफ पे फोकस किया जा रहा है। फोकस किया जा रहा है, राइट? यस सर। ओके। अभी तो जब ये चीज़ हम करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तब? बोलिए। सर पोजीशन ध्यान रखनी होती। सॉरी। सर पोजीशन का ध्यान रखना होता। हाँ, पोजीशन का ध्यान रखना पड़ता है। फिर देन सर एंगल। एंगल। ओके। सो एक चीज़ जो मिस कर रहे हो आप, मान लो कि, डिस्टेंस। सॉरी, यस डिस्टेंस। नो, टारगेट। टारगेट ही नहीं आप सेट करोगे तो वो कहीं पे भी जो कंसंट्रेशन है वो कहीं और करेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या चाहिए फोकस करने के लिए? टारगेट। कि आपको फोकस कहाँ पे करना है, तो ये चीज़ पहले समझो। यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। ओके, गॉड ने हमें बहुत सारी एनर्जी दी है सोचने के लिए, काज कुछ करने के लिए। बट जैसे कि सन हर जगह पे अपने रेस को थ्रो करता है, और अगर ये जब हम वो रेस को कहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर हम मान लो कि सिंपल एक पेपर रखते हैं सन के सामने ऐसे करके सनलाइट में, तो क्या वो जलेगा? नो, राइट? बट जब No, हम sir. मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते बीच में तो क्या होता है, तो वो कॉन्सेंट्रेट करता है सारे रेस को एक जगह पे। तब वो फोकस के साथ जब काम होता है देन इट क्रिएट सम रिजल्ट। सेम चीज़ हमारे यहाँ पे होती है। मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है, हमारे पास बहुत एनर्जी है, बट वो हम सारी दिशा में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। बट जैसे यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास है, वैसे ही हमारे माइंड के अंदर एक हमें ऐसा ग्लास सेट करना है। मीन्स ग्लास इन द सेंस वो कब सेट होगा, जब आपका कोई टारगेट होगा। यहाँ पे टारगेट था कि मुझे ये चीज़ को जलाना है, उसके लिए जो हीट चाहिए वो इतने डायमीटर वाले मैग्नीफाइंग ग्लास से हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स हाउ वी डिफाइन कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है। सो सेम चीज़ हमें यहाँ हमारी फोकस इंप्रूव करने के लिए समझ के इसको अप्लाई करना है। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या है, जो फर्स्ट एक्शन कह सकते हैं फोकस इंप्रूव करने के लिए, वो है डिसाइड द टारगेट। ये एक हैबिट है। जब भी आप कुछ काम करो तो डिसाइड करके करो, एक अच्छा प्रॉपर उसका एक डिफाइन होता है कि मुझे एग्ज़ाम में इतने मार्क लाने हैं। हम लोग क्या करते, बस गीता में बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा है। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फल की आशा मत रखो, मीन्स बस काम ही करते जाओ, काम ही करते जाओ। बट यू हैव टू मेजर योर प्रोग्रेस एंड एट सर्टेन वे। जैसे कि मुझे सनलाइट देखनी है, या तो मुझे जैसे कि सनसेट देखना है, तो मुझे सनसेट देखना है तो आई हैव टू गो इन विच डायरेक्शन? वेस्ट, राइट? सनसेट के लिए मुझे वेस्ट में जाना होगा। बट मैं, वेस्ट में जाना। हाँ, बट मैं ईस्ट में बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मैं ईस्ट में ही जा रहा हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत वो करो, तो क्या कभी सन चेंज होगा? क्या सन की डायरेक्शन चेंज होगी? राइट, वो तो वही रहेगी। नो सर। So universe has some design in itself as well as in our body। ठीक है, सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो फंक्शन होता है वो सेम ही होता है। मेरी डाइजेस्ट सिस्टम जैसे काम करती है वैसे ही आपकी काम करती है, वैसे ही सबकी काम करती है एज ए ह्यूमन बींग। ओके, मे बी इन एनिमल्स, काफ़ी एनिमल्स में वो अलग होती है, बट एज ए ह्यूमन बींग वो सेम होती है। तो जो फोकस का काम है, जो ये एनर्जी का काम है, वो भी सेम ही होता है। एंड दैट्स अ रीज़न कि वो एक सिस्टम पे काम करता है। इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, डिसाइड द टारगेट। आप टारगेट के बिना काम कर रहे हो तो आपके प्रोग्रेस मेज़र करने के लिए कोई लेवल नहीं मिलेगा, आपको कोई मेजरमेंट नहीं मिलेगा। एंड दैट्स द रीज़न वी हैव टू डिफाइन द टारगेट। तो टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, कौन से बेसिस पे करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बताई है, बट यू कैन ऑल्सो डू मोर अबाउट इट। सो डिसाइड द रिजल्ट यू वांट। ओके, पहले सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी पड़ती है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ पे लगाना चाहते हैं। जैसे कि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर ये पेपर पे बंद करना है तो मुझे वहाँ पे करनी होगी। पेपर इधर बंद करना है और आप इधर फोकस कर रहे हो तो वो कभी मैच हो पाएगा?
आप बोल रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम में 100% लाना है, बट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विच इज़ नॉट रिलेवेंट टू योर प्रिपरेशन। आप गेम खेल रहे हो, आप कुछ और ही पढ़ाई कर रहे हो, आप जो पढ़ाई जिस तरह से करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। अगर आपको बीमारी है तो ऐसा नहीं कि एक साथ आप सारी दवाई ले लो तो आप ठीक हो जाओगे। ओके, डॉक्टर आपको सिस्टमेटिकली मेडिसिन देते हैं कि भाई खाने के बाद लेनी है, खाने के बाद इतने टाइम के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है। वैसे ही आपका वो सिस्टमेटिकली पढ़ाई का होना चाहिए। आप क्या करते हो, एग्ज़ाम आई अगले दिन वो सारी मेडिसिन जैसे खाते हैं वैसा आप सारी पढ़ाई एक साथ करते हो, फिर बोलते हो सर रिजल्ट नहीं मिला, हमने तो बहुत मेहनत की। सो वो नहीं वर्क करता है, राइट? यूनिवर्स विल नॉट गिव द रिजल्ट दिस वे, नाइदर एनी मेडिसिन। Okay, that's the reason you have to work systematically after deciding the target। तो एक प्रैक्टिस है, ये एक एक्शन है, तो इसीलिए आपको एक रिजल्ट डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हो, आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो। डू यू वांट टू सी योर सेल्फ ऑन द स्टेज गेटिंग द फर्स्ट नंबर अवार्ड इन योर स्कूल? दैट्स योर टारगेट। ओके, इट शुड बी योर टारगेट। तो टारगेट को इमेजिन करो कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या रिजल्ट लेना चाहते हो फ्रॉम दिस एनर्जी। जो एनर्जी आपसे फ्लो हो रही है, जो एनर्जी आपके पास है, जो विल पावर आपके पास है, उससे आप कौन सी चीज़ हासिल करना चाहते हो, ये फर्स्ट है। अदरवाइज क्या होगा, कोई आके आपकी एनर्जी का यूज़ खुद के लिए करेगा। मुझे ये काम है इसलिए आप मेरे काम में ये आप हेल्प कीजिए, वो अच्छा है तो इट्स ग्रेट, लेकिन वो बुरा भी हो सकता है। यू डोंट नो द एंड रिजल्ट, एंड दैट्स द रीज़न यू हैव टू ऑलवेज गेट द क्लियरिटी कि मुझे ये एनर्जी है, मेरी जो एनर्जी उसका यूज़ एंड यूज़ मेरा क्या होना चाहिए। ओके, अदरवाइज वो सारा वेस्ट हो जाएगा, वो विल पावर कहीं और चला जाएगा, गेम खेलने में, कुछ और खर्च करने में, खेलने में, कूदने में, वो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट द फाइनल प्रोडक्ट। एंड दैट्स द रीज़न यू हैव टू डिसाइड द टारगेट एंड फिक्स द टाइम टू सीट एंड रीथिंक। मान लो आपने कुछ रिजल्ट डिसाइड किया, मे बी वो रिजल्ट नहीं मिला कोई रीज़न से, तो शांति से बैठिए, सोचिए कौन कौन सी गलती हुई, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और फिर से नया गोल सेट कीजिए। ओके, ये एक हैबिट है, ये एक एक्शन है टू इम्प्रूव योर फोकस। ओके, आपने अगर ये एंगल से पकड़ा है और ये नहीं बन हो रहा है, उसका मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास भी राइट है, पेपर भी राइट है, लेकिन आपका एंगल गलत है। तो ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, थिंक करने से पता चलेगा कि हमें ऐसे रखना है, ऐसे रेज आएंगे यहाँ पे, इतना कॉन्सेंट्रेशन, इतना डिस्टेंस रखेंगे, देन ओनली इट विल बर्न। तो एक सिस्टम है, ओके, एंड दैट्स वी हैव टू फॉलो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे है। ओके, मेक इट अ हैबिट, इसकी हैबिट होनी चाहिए आपको। तो ये जो एक्शन है, फर्स्ट एक्शन है, इससे आपका फोकस बनना चालू होगा। पहले तो कि आपको माइंड को पता चलना चाहिए आपकी एनर्जी कहाँ पे यूज़ करनी है। रिसोर्स है लेकिन उसको कहाँ पे यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए ना, नहीं तो वो सब बर्बाद कर देगा। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड है डिफाइन वाई। क्यों करना चाहते हो आप? मुझे पेपर बंद करना है, क्यों करना है? वो अर्जेंसी है, फन है, क्या है? अगर उसमें से रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमारा माइंड सोचता है ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो दूसरी बार मत करो, तो हमारा फोकस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आपने कोई एक एक्शन की, वो एक्शन से कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या वो एक्शन आप दूसरी बार करते हो? अगर करते होगे तो वो पागल बोलते हैं कि बार बार ऐसी चीज़ें करता है जिसका कोई मतलब नहीं है। ये सुनो, एंड दैट्स मेन थिंग कि हमें जो भी एक्शन हम लेते हैं उसका रीज़न पता होना चाहिए कि मुझे क्यों लेना है। अगर मैं जस्ट ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर बंद करे जा रहा हूँ तो क्या उसका कोई मतलब? अगर वही एनर्जी को मैं फॉरेस्ट के अंदर अप्लाई करता हूँ, मैं बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कोई ट्री के ऊपर फोकस करता हूँ, तो इट विल बर्न द होल ट्री, होल फॉरेस्ट। तो वो एनर्जी का गलत यूज़ हो गया। बट मान लो कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मीन्स मैं जंगल में कहीं पे खो गए, ठीक है, हम जंगल में खो गए कहीं पे, कुछ है नहीं हमारे पास ऐसे जलाने के लिए, बट हमारे पास कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है या तो कोई टूटा कांच हमें मिला वहाँ से जो थोड़ा ठीक है, जो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ये कंसेप्ट पता है तो हम वहाँ से कुछ चीज़ें इकट्ठा करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है ट्रीज़ वगैरह का, लीफ वगैरह ऐसा है,
तो उसका हम वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके वी कैन यूज़ टू कुक समथिंग और टू गेट हीट अगर ठंड लग रही है तो दिन में। तो ये एक पर्पसफुल यूज़ हुआ। तो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग दिस, वाई आई वांट टू गेट 100% इन माई फाइनल एग्ज़ाम। वो रीज़न नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ से फोकस हट जाता है, क्योंकि हमारे माइंड को रीज़न चाहिए कुछ करने के लिए। तो वो रीज़न दो ताकि आपका फोकस वहाँ पे बना रहे। जिसको आर्मी में जाना है और जिसको कुछ अच्छा करना है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। आपके पास वहाँ पे इंटरव्यू में ही पूछेंगे आपको व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, ठीक है, वो रीज़न ही पूछते हैं, क्योंकि वो रीज़न ही आपका फोकस बनाए रखता है। सो दिस इज सेकंड स्टेप, डिफाइन योर वाई। तो आप अगर 100% लाना चाहते हो तो आपको कुछ रीज़न होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ प्राउड फील कराना चाहते हो, या तो आपकी ये जो पैटर्न है एक लर्निंग पैटर्न उसको बनाए रखना चाहते हो। मुझे ये एटीट्यूड बनाए रखना है कि मेरा 100% तो आना ही चाहिए। तो काफ़ी ऐसे पर्सनल लेवल पे रीज़न हो सकते हैं, मे बी फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं, खुद के लिए हो सकते हैं, राइट, एट मे बी जैसे कि अपने एंड गोल के लिए, आपका जो गोल है उसमें इतने % आपको चाहिए, आपका रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि वाई डू यू वांट टू गेट सम रिजल्ट विच यू वांट, राइट। देन जब ये करते हो आपका फोकस हो गया, राइट, आपका रीज़न भी मिल गया, बट ऐसा ही टाइम में गॉड हमारी एग्ज़ाम लेते हैं कि आप वो जो रिजल्ट चाहते हो आप उसके लिए लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। अगर वो लायक नहीं होगे तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये गॉड एग्ज़ाम लेगा हमारी मीन्स इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि हमने कुछ गोल किया कि मुझे ये एवरीडे 2 आवर्स पढ़ाई करनी है, बट कहीं शादी चल रही है, कहीं पे फंक्शन चल रहा है, गेस्ट आ रहे हैं बार बार, टीवी में डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाजू वाले के टीवी के नॉइस से डिस्टर्बेंस हो, ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे आपको जब हम अच्छा काम करते हैं। क्यों आते हैं प्रॉब्लम? आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको वो चीज़ में से कुछ सिखाने के लिए कि भाई ये चीज़ में से हम ये सीखते हैं। रिजल्ट मैटर नहीं करता है, उसकी जर्नी मैटर करती है, ऐसा लोग बोलते हैं, बट वो क्यों मैटर करती है? क्योंकि वो जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना उससे आप सीखते हो, ठीक है। एंड वो जो इमोशंस बनता है, वो जो मैच्योरिटी आपकी नहीं बनती है, वो आपको लाइफ का एक्सपीरियंस जो मिलता है उससे आपको लाइफ को समझने में हेल्प होगी कि हाउ डज इट वर्क, ओके। एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पावर बाय रिपीटिंग दोज एक्शंस अगेन एंड अगेन। तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन हमें रिमूव भी करना है, उसको ओवरकम करना है। तो कैसे करोगे? तो पहले डिस्ट्रैक्शन को समझो। जैसे कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब में क्या होता है, आपका जो भी लाइक मीन्स जो वीडियो आप देखते हो बार बार, उसके सिमिलर वीडियोस वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट, दैट्स हाउ सिस्टम वर्क। तो हमें क्या करना है, वो सिस्टम को अपने लिए यूज़ करना है। तो आप क्या करो, वो जो सिस्टम है उसको कस्टमाइज़ करो इन योर वे, जो आपके डेवलपमेंट के लिए आपके फोकस बनाए रखे, ऐसे वीडियोस वहाँ पे रख दो। तो जब भी आप यूट्यूब चालू करो तो वो ऑलरेडी आपके फोकस को ज़्यादा इंप्रूव करे इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कुछ ऐसी चीज़ ना आ जाए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आप पढ़ाई के कुछ, मान लो कि साइंस में कोई टॉपिक सीख रहे हो आप, डाइजेस्ट सिस्टम, आपने सर्च किया यूट्यूब पे, हाउ डज डाइजेस्ट सिस्टम वर्क। नाउ जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होता है, मूवी का ट्रेलर आ जाता है, ठीक है, या तो कोई ऐसा एपिसोड आ जाता है जो आप बार बार देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका ध्यान वहाँ पे चला जाएगा। एंड दैट्स द रीज़न उसको आप कस्टमाइज़ कर दो। यूट्यूब है, फेसबुक है, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो उसको आप वेपन्स बना लो अपने डेवलपमेंट के लिए, फोकस के लिए। एंड दैट्स हाउ यू कैन ओवरकम, मीन्स यू कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी इन राइट मैनर फॉर योर इंडिविजुअल प्रोग्रेस। सो मॉडिफाई यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, वॉट एवर द डिजिटल इक्विपमेंट्स यू आर यूजिंग, मे बी मोबाइल के अंदर ऐसे एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर दीजिए। देन मेक फ्रेश एनवायरनमेंट। फ्रेश एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? स्प्रे ऐसे ऐसे करके वो वाला एनवायरनमेंट नहीं। फ्रेश एनवायरनमेंट का मतलब है रूम को क्लीन रखिए, घर में माहौल बनाए रखिए अच्छा वाला, ठीक है। घर में शांति से बात कीजिए, एक स्पेस क्रिएट कीजिए थोड़ी अपने लिए। ऐसा नहीं कि बस सब इधर उधर पड़ा है एंड यू हैव लिमिटेड स्पेस टू सीट। ऐसा है तो आप कहीं बाहर जाने का ट्राई कीजिए, लाइक फ्रेश एनवायरनमेंट में रहिए, ताकि क्या होता है हमारा फोकस है ना बनाए रहता है। बाकी क्या होगा कि माइंड को कुछ ना कुछ नया चाहिए, हाफ एन आवर कुछ किया फिर उसको कुछ नया चाहिए,
तो जब फ्रेश होता है ना हमारे रूम के अंदर या तो एनवायरनमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वो उसकी जो लाइफ है, मीन्स जो फोकस का जो हमारा स्पान है वो बढ़ जाता है। नहीं तो क्या होगा, 15-20 मिनट रहेगा, फिर हमें बोरिंग फील आता है, बोरिंग जैसे कि बस यहाँ से हम निकले बस बाहर, ऐसा फील होता है, और इसीलिए हमारा फोकस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड दैट्स वाई वी आर स्ट्रगलिंग अगेन अगेन। सो इसकी भी एक ज़रूरत है, इसीलिए हमें एक फ्रेश एनवायरनमेंट बनाए रखना है। ठीक है, कुछ चेंज करते रहो रूम में, ऐसा लग रहा है छोटी छोटी चीज़ें हो इधर उधर करते रहो, अपने रूम को और डेकोरेट करो अच्छी चीज़ों से, कुछ अननेसेसरी चीज़ें उसको रिमूव करो। तो इस तरह से कुछ चेंजेस लाते रहो, ताकि आपको ऑलवेज जब भी रूम में आओ तो कुछ नया दिखे, राइट। एक रिपेयरिंग वर्क काइंड ऑफ की मेंटेनेंस करते रहो आप। इससे क्या होता है, आपका जो मूड होता है वो अच्छा रहेगा, और मूड अच्छा रहने की वजह से फोकस भी अच्छा रहेगा। ओके, एंड क्रिएट पॉजिटिव नेटवर्क। मैनी टाइम्स क्या होता है कि आप ऐसे बच्चों के साथ रहते हो जो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, शायद आपको डिमोटिवेट करते हो गया, तो आपको बार बार जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो करने के लिए बोल रहे हैं, आपको गेम खेलना नहीं पसंद है, या तो आपकी हैबिट नहीं है, तो वो हैबिट के लिए आपको उत्साह दे रहे हैं, आपको उत्सुक कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो अच्छे बच्चे जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, जिसको नई टेक्नोलॉजी सीखना बहुत पसंद होता है, लैंग्वेजेस सीखते हैं अभी से शॉर्ट एज में, तो ऐसे भी काफ़ी बच्चे होते हैं जो कुछ नया नया करते हैं, नया नया सीखते हैं। कोई डांस क्लास में जा रहा है, ऐसा कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं को तो होगा ही। तो ऐसे बच्चों के साथ आप नेटवर्क बनाए रखिए, ऐसे एल्डर के साथ नेटवर्क बनाए के रखिए जो आपको हेल्प करें, आपको कहीं ना कहीं गाइड करें। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो फोकस है ना, और हमारा जो रीज़न है वो लाने का, वो बढ़ जाता है। तो इट विल ऑल्सो डायरेक्टली इम्पेक्ट ऑन आवर फोकस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन तो बंद हो गए, इससे ऑटोमेटिकली हमारा फोकस इंक्रीज हो जाएगा। सो रिमूव द डिस्ट्रैक्शन बाय दीज 3 ways. You can also check out by yourself as well. Then set priorities. हमारा बिहेवियर जो होता है ना, मीन्स हमारा जो टारगेट हम करते हैं, या तो हमारा जो एक्शंस होता है बिहेवियर का, वो काफ़ी बार प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिसीजन लेता है कि वो कौन सी प्रायोरिटी में है। हमारी प्रायोरिटी जैसे कि मान लो हमारे फैमिली में किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसको मे बी इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो क्या होता है, हमारा थिंकिंग, हमारा जो भी बिहेवियर इन द सेंस हमारी जो भी लाइक एक्शन हम लेंगे, वो सारी उसको ध्यान में रखे लेंगे। फिर चाहे हमारी एग्ज़ाम हो, हम कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे, बट हमें उसके बारे में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आएगी, और हम तुरंत वो चीज़ करने के लिए, वो सेव करने के लिए, वो चीज़ को सेव करने के लिए हम जो भी एक्शन लेना पड़े वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर 4 बजे पहुंचना है, 5 बजे पहुंचना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो वी आर लाइक रेडी टू डू इट। वाई? फोकस। वो फोकस कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी। दैट्स द रीज़न कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो कुछ लोगों के साथ ही होती है, और उसके बेस हम काफ़ी बार एक्शंस लेते हैं, फोकस रखते हैं उनके ऊपर, एंड दैट्स द रीज़न कि वो काफ़ी बार वो डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है, बट अगर उसका अच्छा यूज़ हो, अगर पॉजिटिव नेटवर्क हो, तो अच्छा बन सकता है कि भाई जो भी गोल कार्ड है वो उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं पे चेंज लेने की ज़रूरत है कि नहीं, एक्शन में चेंज लाने की ज़रूरत है नहीं कि मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये जो सारा चीज़ है वो प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी 100% लाने की प्रायोरिटीज़ फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, खेलने की प्रायोरिटीज़ फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, गेम खेलने की प्रायोरिटीज़, फ्रेंड्स, ये सारी प्रायोरिटीज़ को आपको डिफाइन करना पड़ता है कि व्हाट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर चाहे गेस्ट आए, अगर चाहे मुझे फ्रेंड्स बुलाए, बट मुझे 9 to 10 पढ़ाई के लिए बैठना है, तो बैठना ही है। ठीक है, तो फिर वो हमारी प्रायोरिटीज़ हो गई। दैट्स हाउ यू हैव टू डिफाइन योर ओन प्रायोरिटीज़। तो वो फोकस का इम्प्रूवमेंट, मीन्स फोकस को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प होगा। देन डू लेस गेट मोर। हम क्या करते हैं, पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने कितना काम किया तो हमें इतना रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ कम करो, जो अननेसेसरी चीज़ है उसको वो मत करो आप। ठीक है, जो नेसेसरी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो आप। फ्री बैठे रहो काफ़ी बार ऐसे ही। ठीक है, सोचने के लिए भी टाइम दो। हम इतना एक्टिव हो जाते हैं ना, फिर हमें ही पता नहीं चलता भी हम कर क्या रहे हैं। राइट, इसीलिए डू लेस एंड गेट मोर। थोड़ा करो और ज़्यादा लो,
बट जो थोड़ा करो वो कंसिस्टेंट करो। ऐसा नहीं एक दिन किया फिर दूसरा दिन नहीं किया, तीसरा दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा तो लेट मिलेगा। सो डू लेस एंड गेट मोर। 10 डू वर्शिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम क्या करते हैं, जब फोकस होता है तब हमें रिजल्ट मिलना चालू होता है, तब हमारे अंदर एक ईगो, एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी धीरे धीरे आ जाती है हमारी, हमें पता नहीं चलता है, बट हमारे इमोशंस जो हमें ऐसा लगता है कि यस आई एम समथिंग, तो वो हो जाता है। इसीलिए वर्शिप करना बहुत ज़रूरी है, और इससे क्या होता है, फोकस भी आपका अच्छा रहेगा, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, जो रावण के साथ हुआ था, दुर्योधन के साथ हुआ था, वो आपके साथ नहीं होगा। राइट, तो दैट्स द रीज़न यू हैव टू डू वर्शिप। तो ये क्यों होता है, इससे फोकस के साथ क्या लेना देना। तो क्या होता है, जब भी आप वर्शिप करते हो ना, तब ये चीज़ याद करते हो आप कि आपने जो किया था वो क्यों किया था, चलो ओके, और वो कहाँ कहाँ पे अल्टीमेटली सुप्रीम पावर जो भी आप बिलीव करते होगे आपके अलग अलग धर्म वाइज, रिचुअल वाइज, तो वो कहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंट आपका बढ़ता है, इंटरनल कॉन्फिडेंट, और आपका जो फोकस है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो जो चीज़ है वो बार बार करने में आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट के अलावा भी आपको काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो काम करें वो गलत तो है नहीं, तो ये वर्शिप करने से वो बार बार आपको याद आता है कि कोई नहीं मेरे साथ है, तो एटलीस्ट सुप्रीम पावर मेरे साथ है, जो भी आप बिलीव कर रहे हो वो। एंड ऑल्सो हेल्प अदर टू डू इट। कोई किसी और का कोई गोल है तो उसको आप हेल्प कीजिए उसको अचीव करने के लिए सेल्फलेसली, तो ये भी कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज लर्निंग द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड विल फोर्स यू टू फोकस ऑन द पॉजिटिव, बाय जिम रोहन। तो लास्ट जो पार्ट है वो है हमारा ग्रेटिट्यूड। तो जब वर्शिप करते हो तो यू कैन अटैच दिस पार्ट, ओके, ग्रेटिट्यूड, हमने इसके बारे में भी बात किया था। ठीक है, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, and it is really important. So learning the art of expressing gratitude will force you to focus on the positive. तो जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको दो टाइप के रिजल्ट मिल सकते हैं, सिचुएशन मिल सकती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे कैसे फोकस करोगे आप, विद द ग्रेटिट्यूड, ओके। एंड दैट्स अ रीज़न कि अर्जुन ग्रेट बन पाया, लोग याद रख रहे, हनुमान जी ग्रेट बन पाए, लोग उनको याद रख रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस है, स्वामी विवेकानंद है। तो ये सब क्यों लोग उनको याद करते हैं, ये जो लास्ट 2 पार्ट है ना वो उनके अंदर पहले से ही थे, और काफ़ी लोगों ने बाद में डेवलप किए। बट ये वर्शिप, जैसे कि अर्जुन किसकी वर्शिप करते थे, कृष्णा की। हनुमान जी किसकी वर्शिप करते थे, राम जी की। स्वामी विवेकानंद उनके गुरु की। तो ये जो सब लोग हैं वो कहीं ना कोई देश की ही वर्शिप करता है, ओके, देश के लिए काम करता है। तो इनका कहीं ना कहीं वो फोकस जुड़ा हुआ है, इमोशंस जुड़ा हुआ है फोकस के साथ, कि मुझे जो भी करना है वो क्यों करना है। तो वो फोकस उसका बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी सारी एनर्जी, सारा सोच, एक्शन, वो सब उनके लिए लगा देते हैं, उनका गोल अचीव करने में लगा देता है। एंड दैट्स वाई दे बिकम सो सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, ओके, कि लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई ये एक्शन भी बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। इसलिए डायरी लिखनी, जर्नल लिखनी, ये लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए आपका। मेक सेंस एवरीवन? So let's do fast revision. So सबसे पहले decide the target, okay, ऐसे target set कर सकते हो आप। Then define why do you want to achieve that target, remove the distraction, modify, make and create, set priorities, make goal card, keep daily update of your goal card, उसके अंदर कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है तो वो आप देखिए, do less, okay, and get more, do worship and एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। तो ये जो 7 स्टेप है आप लिखिए, उसको समझिए, मॉडिफाई कीजिए और कुछ काम कीजिए उसके ऊपर। देन यू विल सी द रिजल्ट विद इन 2-3 months इटसेल्फ, ओके, बिकॉज ये अगेन सिस्टम है। मेक सेंस? ओके, सो विल कीप ओवर हियर अगेन, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट Tuesday at 7 PM. Until that, try to implement these steps, these actions in your life. All right, all the best for it. Bye everyone, take care, good night. Bye, Okay, sir. Bye, sir. Good night, sir.